हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स मैजिक 1111 टैरोट हिंदी में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, अपना और अपनी सराउंडिंग सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो। आज आप लोगों के सामने 3 डेक है, ठीक है। या तो आपको डेक के हिसाब से चूज करना है, ठीक है, एंड इंट्यूटिवली चूज करना है, या तो आप ये तीनों बटरफ्लाई के हिसाब से भी चूज कर सकते हो। तो ये है डेक नंबर 1, ठीक है। या तो ये, जस्ट अ सेकेंड, ओके, या तो आप ये चूज कर सकते हो, ये बटरफ्लाई पर्पल, या तो ये डेक चूज कर सकते हो आप, पाइल नंबर 1 या डेक नंबर 1, ओके। डेक नंबर 2 है ये ग्रीन ग्लिटरी बटरफ्लाई, या तो ये डेक है। एंड डेक नंबर 3 ये ब्रॉन्ज कलर का, ठीक है, या फिर ये वाला डेक, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया। तो 1, 2 एंड 3, ओके। तो चलो डेक 1 से शुरू करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलो, आई होप आप लोग इंट्यूटिवली चूज कर रहे हो, ठीक है। तो डेक 1 से शुरू करते हैं कि हु यू विल गोना मैरी। तो आप लोग शांत होके इनहेल एक्सहेल भी कर सकते हो। एंड ये जनरल रीडिंग है, ओके। जितना रिजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। हु पाइल नंबर 1 इज गोना मैरी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ओके। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी। पाइल नंबर 1, हु पाइल नंबर 1 इज गोइंग टू मैरी, हु इज नंबर 1 इज गोइंग टू मैरी, हु डेक नंबर 1 इज गोइंग टू मैरी, ओके। His deck number 1 is going to marry, okay, thank you universe। एक और कार्ड, ओके। आई थिंक मुझे एक और कार्ड चाहिए, इतने सारे नहीं। His deck number 1 is going to marry, okay, thank you universe, ओके। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द टावर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, ओके। तो पाइल नंबर 1, मैं यहाँ पे एक चीज देख सकती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, या तो आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, या तो आपके पास ऑप्शंस है बहुत सारे, ठीक है। या तो आपके पास या तो आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। कोई कोई एक मैरिड पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो, ओके। तो मे बी वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है, कि आपको चूज करी शादी के लिए, उनके जो पार्टनर है अभी उनको भूल जाए, आपको चूज करी या नहीं। तो आप बहुत परेशान हो, एंड आप, मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। स्टिल इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि उनका एनर्जी बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, ठीक है। आप ज़्यादातर मैं देख सकती हूँ कि आप अपने अभी के जो पार्टनर है आपके, उनसे ब्लॉक्ड है, ठीक है। कोई कोई तो आप लोगों का रिलीजियन या कल्चर डिफरेंस है, इस वजह से आप लोगों की शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिफरेंस है जिस वजह से आप लोगों में अभी हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। कोई कोई तो ब्लॉक्ड है, ठीक है, आपके पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा है आपको। तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। किसी किसी के लिए, जैसे मैंने बोला, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उनको लगता है कि क्या उनको मूव ऑन कर लेनी चाहिए, ठीक है। एंड उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में शायद कभी भी कुछ सही नहीं होगा, एंड
एक चीज़ में देख सकते हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा। तो आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, कि मैं साइन नहीं बताऊंगी वैसे, क्योंकि साइन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, कुछ भी। ओके, तो इसलिए मैं साइन नहीं बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे यही देख सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर है, आपकी शादी इस एक ऐसे इंसान से होगी जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है, जो आपको मैनिपुलेट कर सकेगा या कर सकेगी, ठीक है। सॉरी टू से दैट बट दैट इज अ ट्रूथ। बहुत साल तक आप ना ऐसे एनर्जी में रहोगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो आपको मैनिपुलेशन में रखे हैं, ठीक है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ओके, अभी शायद आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल अभी आप लोग पूरी तरह से मूव ऑन नहीं हुए हो, ठीक है। इसका कारण ये है कि ये जो पार्टनर है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपके लाइफ में आते हैं जाते हैं, एक पैटर्न सा बन गया है। ओके, मैं यहाँ पे एक और चीज देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी जो है, ये जो थर्ड पार्टी है, ये कोई लव इंटरेस्ट नहीं है, शायद उनका काम है, ठीक है। तो वो अपने काम के बारे में बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इस चीज की वजह से वो आपको पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं दे रहे, वो आपके दिल तोड़ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मायूस हो, कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। अभी आप रुके हुए हो, आपके एनर्जीज बहुत ज्यादा स्टक है, आप बहुत रोते हो, बहुत एंजाइटी में, बहुत डिप्रेशन में चले गए हो, ठीक है। बट एक चीज मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकती हूँ, वो कि आप अगर इनसे, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनसे आप ब्रेकअप कर लो, नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकती हूँ कि अगर आप खुद की हीलिंग करोगे, खुद पे ध्यान दोगे, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये इंसान आपके पास खुद से वापस आएंगे। ओके, यहाँ पे आपकी लव मैरिज होगी, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा एंड आप दोनों की लव मैरिज होगी। एक चांस यहाँ पे है कि जो लोग डील कर रहे हो, अगर आपके पार्टनर मैरिड है या आप मैरिड हो, तो मे बी ऑल दो आप एक दूसरे से प्यार करते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्मिक ट्विन फ्लेम वाला मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आप या आपके पार्टनर कोई भी अपने स्पाउस के साथ बेबी प्लान कर सकता है, या फिर बिना प्लान के भी उनके बेबी हो सकता है, या आपकी, अगर आप दोनों में से कोई भी शादीशुदा है तो, ठीक है। आई एम सॉरी टू से दैट। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, मैं यहाँ पे देख सकते हो आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। जो लोग अनमैरिड है, जो लोग सेकेंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं, मैं बोलूंगी कि प्लीज आप इस बार सोच समझ के डिसीजन लेना। एंड जो लोग अनमैरिड है, एक बार भी आप लोगों की शादी नहीं हुई, तो मैं बोलूंगी कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, तो इस जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी। बट यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, अपने हर्ट को हील करो, उनके हर्ट को हील करो, उनको हीलिंग वाइब्रेशन सेंड करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, बट हीलिंग करो। हीलिंग की बहुत नीड है यहाँ पे, इस रिलेशनशिप में हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, क्या आपको शादी करना चाहिए, नहीं, वो आपको चीट नहीं करे, बट उनके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा। तो आप उनके लिए प्रायोरिटी हो, ये चीज उनको समझ में ही नहीं आती, ठीक है। चलो और कार्ड से देखते हैं। देखो, मुझे तो 100% यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है। जब तक आप खुद पे ध्यान नहीं दोगे तब तक ये कुछ सही नहीं होगा, ठीक है। पाइल नंबर 1, चलो और कार्ड से देखते हैं। पाइल नंबर 1, हु विल दे मैरी, हु विल दे मैरी। इतने कार्ड्स नहीं, सिर्फ एक चाहिए। ओके, 3 कार्ड्स आ गए, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे आया है 41, सेवेंथ चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 45, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग वार्निंग, नंबर 10। ओके, तो आप लोगों के लिए नंबर 5, नंबर 9, नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 तो ओके, मैंने बोल दिया। नंबर 15, 16, 19, 11, 27, 18,
40, ठीक है, यह आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है 43। ओके, कोई कोई यहाँ पे सचमुच सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हो, तो अगर सोच रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी रिश्ता आपके लिए आए, क्या आप जिसको भी कंसिडर करो, बहुत सोच समझ के करना। अभी का टाइम बहुत टफ चलेगा, सो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच के समझ के हर चीज़ पे डिसीजन लेना है। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हो तो अफर्मेशन दो, प्लीज़ अफर्मेशन दो, रिलेशन को हील करो। अभी के लिए ये थोड़ा टफ चल रहा है, बट आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, ठीक है, आप दोनों की लव मैरिज ही होगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइंड का काम है, बट अगर आप लोग अपना माइंड कंट्रोल कर लो, एंड शक, मुझे लगता है कोई कोई बहुत ज़्यादा शक करते हैं अपने अपने पार्टनर पे, ये सब बंद कर दो, हीलिंग करो रिलेशन की, ठीक है। Who will pile number one marry? Who will pile number one marry? Number 20 is important for you guys. Image, right? Okay. Who will pile number one marry? Fork in the road. Okay. Who will pile number one marry? Who will pile number one gonna marry? Who will pile number one gonna marry? Okay. To be fair. ओके, नंबर 38, नंबर 13 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, 48 भी समहाउ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, आप लोग अपने लेट 20s में हो सकते हो, कोई कोई 40, ठीक है, कोई मेरे चैनल बहुत लोग देखते हैं, तो 45 50 के अंदर भी हो सकते हो, ठीक है। चलो, ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स आप लोग देख ही रहे हो। तो फर्स्ट कार्ड आया है इमेज का, तो ये आप लोगों को बताता है कि आप लोगों को मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, ठीक है। विजुअलाइजेशन पावर आप लोगों के बहुत अच्छा है, तो उसको काम पे लगाइए। आप विजुअल कर सकते हैं कि इमेजिन सॉरी इमेजिन कर सकते हैं कि यू आर गेटिंग मैरिड टू योर पार्टनर, ठीक है। एंड आप डे ड्रीम जैसे इसको कर सकते हैं, इसको काम पे लगा सकते हो। एंड आपको सही से समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप किसके साथ रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो। एंड आपके पार्टनर के दिमाग में भी ये चीज़ चल रहा होगा जब वो आपके बारे में डिसीजन लेंगे। उनका एनर्जी काफ़ी स्लो है, काफ़ी चीज़ों के बारे में वो अभी सोच रहे हैं, तो ये अच्छा टाइम नहीं है उनके साथ शादी को लेके या कुछ भी बात सेटल डाउन को लेके बात करने का। यहाँ पे फोक इन द रोड आया है, सो एक डिसीजन लेने का टाइम आएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको डिसीजन लेना होगा कि क्या करना है, किसको चूज करना है, एंड क्या सही है आपके लिए, ठीक है। एक पॉइंट आपके रिलेशनशिप में ऐसा ऐसा आएगा या ऑलरेडी आ चुका है जब आपको एक डिसीजन लेना होगा कि क्या आपको वॉक अवे करना चाहिए इनसे या आपको कमिटमेंट चाहिए इनसे, आप कमिटेड होना चाहते हो इनसे। एंड यहाँ पे आप लोगों को जस्टिस बैलेंस दिया जाएगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रहना बोला जा रहा है, एंड जस्टिस आप लोगों के लिए आएगा, ठीक है। कैसे इस रिलेशनशिप को ठीक करा जा सकता है, इसके लिए आपको सही तरह से गाइडेंस दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि आप लोगों को बहुत ज़रूरत है कि आप लोग मेडिटेशन करें, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि उनके लेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, ओके, नाम के लेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, ओके। ओके, यहाँ पे आया है ए ओ एक्स आर। हाँ, किसी की का अगर ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियलिटी है कि वो आपके लाइफ में वापस आए एंड उनके साथ आपकी शादी हुई, ठीक है। MGHLPPQ दो बार आया है, ठीक है। जे जसमीत, जसप्रीत, ठीक है, जोशी, उर्वशी, यू वाई, ठीक है, आशा, ओके,
कुछ भी नाम हो सकता है यहाँ पे, आप इनिशियल्स देख लो, ठीक है। जिद नहीं आया है, ओके। एंड मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखूंगी कि उनका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है फेस में, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। चलो, ओके ओके। लड़की हुई तो, इवन लड़की क्या लड़का भी हुआ तो थोड़ा टैन कम्प्लेक्शन हो सकता है, क्लासिक बियर, ऐसे टाइप के बियर हो सकते हैं, बियर्ड हो सकते हैं उनके, ऐसा हेयर स्टाइल भी हो सकता है, ठीक है। या उनको पसंद है ऐसे बियर्ड रखना। चलो, ओके। लाइट स्किन टोन भी हो सकता है, ओके। रॉयल लुक हो सकता है उनका, या फिर सचमुच में रॉयल फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसे लुक भी हो सकता है उनके। और देखते हैं, ओके। क्लीन शेव भी आया है किसी किसी के लिए, तो आपके पार्टनर क्लीन शेव्ड हो सकते हैं। एंड ऐसे हेयर स्टाइल भी हो सकता है उनका, ओके ओके। तो स्पेक्टिकल्स भी पहन सकते हैं, एंड सर्कल बियर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो मोस्टली यही दिख रहा है मुझे। एंड चलिए और देखते हैं। ब्राउन आई हो सकता है, ठीक है, आई कलर ब्राउन हो सकता है। तो बस यही था आप लोगों के लिए रीडिंग, एंड आई होप रेजोनेट किया है। किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगले रीडिंग में, ओके, ठीक है, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला ग्रीन वाला बटरफ्लाई या फिर ये पाइल चूज किया है, आई मीन डेक चूज किया है। चलो देखते हैं कि आपकी शादी, whom you are going to marry, okay। चलो, take number 2, whom they are going to marry, take number 2, whom they are going to marry, take number 2, wow, thank you universe, they are going to marry, okay। एक्स्ट्रा और कार्ड आया है एंड आई एम गोना टेक इट। चलो, 6 ओके, वाओ, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ज्यादा कार्ड्स आए तो मैं पहले ये ले रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि ज्यादा कार्ड्स नहीं आए हैं, इट इज गोइंग टू बी हियर, ओके। चलो, यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, लवर्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ swords एंड द फूल। चलो ठीक है, ये ले लेते, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ swords, ओके। देखो, आप लोगों की अभी जो चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग सिंगल है, ठीक है। एंड आपकी शादी आप लोगों के पेरेंट्स ही तय करेंगे, एंड आपकी शादी वैसे ही इंसान से होगी जैसे इंसान आपको चाहिए। एंड वो कैसे होंगे, बहुत इमोशनल होंगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होके भी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ बहुत अच्छा डिसीजन मेकर होंगे, अपना बात पे स्टैंड ले सकेंगे, ऐसे इंसान होंगे जो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, ठीक है, बट इमोशनली बहुत वल्नरेबल होंगे, एंड आपके लिए हमेशा फाइट करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के पर्सन होंगे, ओके। एंड उनको हमेशा ही ना किसी चीज़ को ट्राई आउट करने में, कोई नया चीज़ को ट्राई आउट करने में कोई हिचक नहीं होगी, ठीक है। अभी मैं देखूंगी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप, अभी के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो उनकी रिलेशनशिप में मेजर ऑब्स्टिकल है काम एंड सेटल डाउन, इसीलिए आप हो नहीं पा रहे हो, क्योंकि काम की वजह से आप लोगों का जो रिलेशन है वो
एडजस्ट ही करते जा रहा है, एंड आप दोनों में ना प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है एक दूसरे के लिए, इज्जत भी है। बट प्रॉब्लम एक है कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, ठीक है। आप दोनों यहाँ पे एक दूसरे से एक दूसरे को उतना ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप दोनों सेम पेज पे होके भी नहीं हो, ओके। बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है फिलहाल के लिए, एंड 555 में भी आप ज़्यादा देख रहे हो, 555, ठीक है, या फिर 666, ऐसा बहुत ज़्यादा देख रहे हो। और दो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि यू बोथ वांट कि फिर से इसका एक नई शुरुआत हो रिलेशनशिप का। एंड यहाँ पे कोई कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, लाइक मेजर लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों में। इसी वजह से मतलब आप क्योंकि मीट कर नहीं पाते हो, बातें नहीं कर पाते हो एक दूसरे से, उतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हो, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, राइट। एंड आप लोगों की ज़्यादातर मैं देख सकती हूँ कि ऑनलाइन ही बातें होती है, ठीक है, राइट। 10 of Wands, 10 of Cups, राइट राइट राइट। सो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होने लगती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आती, ठीक है। आप लोगों की शादी, जो लोग रिलेशन में हैं, देखो आप लोगों की शादी तो इनसे हो सकती है। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है। अगर प्यार नहीं होता मैं नहीं बोलती, आपकी शादी उन्हीं से होगी, एंड आपको शायद बाहर जाके सेटल होना पड़े उनके साथ, ठीक है। यहाँ पे मेजर ऑब्स्टिकल्स है पैसा, क्योंकि शायद एक के पास है एक के पास नहीं है, या फिर स्टेटस, ठीक है। स्टेटस बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है आप दोनों के रिश्ते में, तो एंड डिस्टेंस, ठीक है। एंड मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप दोनों में झगड़ा होता है, क्योंकि मे बी आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई झगड़ा करना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। आपको लग सकता है कि ये भाई ये कितना झगड़ा करता है या कितना झगड़ा करती है, ओके, बट आपके बगैर रह भी नहीं सकते, ऐसे टाइप का एनर्जी है, ठीक है। चलो और कार्ड से देखते हैं। देखो आप लोगों की लव मैरिज ही होगी, बट बहुत लड़ना पड़ेगा इस शादी के लिए भी, सबको मनाने के लिए भी, अपने खुद के पार्टनर के साथ सब कुछ सही रखने के लिए भी आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, ओके। इस रिलेशनशिप में मैं एक चीज बोलूंगी कि अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है तो डरने की बात नहीं है, रिलेशन फिर से शुरू होगी आप दोनों में, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। और कार्ड चाहिए था मुझे, ओके। देखो मुझे एक और कार्ड चाहिए था, 3 कार्ड आ गए, नहीं लूंगी मैं, बट यहाँ पे देखो फिनेंशियल कॉन्स्टेंट, तो पैसों को लेके आप दोनों में दिक्कत है, ठीक है। इस वजह से शायद आपके और उनके बीच शादी के बारे में बात नहीं हो रही है। सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे यूनिवर्स, प्लीज, सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे यूनिवर्स, सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे यूनिवर्स, कार्ड नंबर 2 के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस नंबर 3 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वाह, वुमन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44, 51 इज हीलर ऑफ एजेस, एंड नंबर 3 ब्लॉसम एंड अबंडेंस, ओके। ये देखो सेकंड चक्र आ रही है, ओ माय गॉड, ये देखो वुमन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट। आप लोग सेकंड चक्रा पे काम करो, ठीक है, सेकंड चक्रा पे काम करो, सब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आप लोगों की एज 51 के अंदर हो सकता है, ठीक है। आप लोग कोई कोई अपने सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हो, यस, क्योंकि फर्स्ट मैरिज डिडंट वर्क आउट, मे बी लव मैरिज हुआ था, ठीक है, अरेंज मैरिज भी हो सकता है, बट ज़्यादातर मुझे लव मैरिज लग रही है, जो काम नहीं मतलब वर्क नहीं किया ना। आप सोच रहे हो कि आप शायद मिले हो किसी से ऑनलाइन पे, ना आप सोच रहे हो कि क्या मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, ऑफकोर्स सोचना चाहिए, एंड इस बार कोई गलती नहीं होगी, डोंट वरी, ठीक है। चलो, जिसके साथ भी आप हो, आप सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, एंड नंबर 44, 51, 3 आप लोगों के लिए मैंने बोल ही दिया है, इंपॉर्टेंट है। 36 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट है, ओके, 8 इंपॉर्टेंट है, 27, 23, 11,
30 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बट बीच में चीज़ें अभी सही नहीं है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैं देख सकती हूँ कि आप लोगों के बीच में चीज़ें सही नहीं है। ये इंसान आप दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं बट ये एंगर इश्यूज की वजह से आप दोनों में चीज़ें डिले होती जा रही है। किसी किसी के लिए पैसे बहुत बड़ा कंसर्न है। जब तक आप एक जगह पे नहीं पहुंच जाते या आपके पार्टनर एक जगह पे नहीं पहुंच जाते तब तक आप लोग शादी के बारे में नहीं सोच पा रहे हो। ये आप दोनों में एक मेजर ऑब्स्टिकल है, ठीक है। तो आप सेकंड चक्रा को हीलिंग करने की कोशिश कीजिए। इस चीज़ को लेके आप सर्च कीजिए थोड़ा, क्योंकि आप लोगों के फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है। शादी के बाद बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे ये इंसान आपको। एंड वाओ, ओ माय गॉड, नंबर 27, आई होप मैंने बोला है या नहीं बोला है, तो नंबर 27 इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, टाइम फॉर अ नैप, नंबर 24, ये भी आप लोगों का एज हो सकता है या उनका एज हो सकता है। ओके, जस्ट एक ही चाहिए। ओके, आप में से कोई कोई मतलब आपके पार्टनर भी मे बी ऑर्फन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक पेरेंट या मम्मी या पापा उनका नहीं हो सकता है, तो मे बी वो घर के बड़े हो सकते हैं। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 भी आया है, यंग, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। डोंट वरी, ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है। एंड मे बी आपके जो पर्सन है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि वो मे बी फैमिली में इकलौता या इकलौती इनकम करने वाले मेंबर है, तो इस वजह से वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं स्टॉप कर सकते। एंड आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि आप टेंशन मत करो, आप सिर्फ थोड़ा पेशेंटली काम लो, ठीक है। एंड सब कुछ सही है, सब कुछ आपके लिए वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा है, ठीक है। आपको इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ओके। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग खामोखा में टेंशन कर रहे हो, कोई टेंशन वाली यहाँ पे चीज़ नहीं है। जेमिनाई हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर यहाँ पे सारे साइंस हैं, मैं अलग से नहीं बोलूँगी, बट हाँ हो सकता है उनके बर्थ चार्ट या आपके बर्थ चार्ट में जेमिनाई हो, ठीक है। चलो यहाँ पे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके, यहाँ पे आया है बॉस बियर्ड, ऐसे बियर्ड हो सकता है उनका, ओके। फर्स्ट बियर्ड, ठीक है, फर्जी बियर्ड, इट्स लाइक कबीर सिंह देखा है ना आप लोगों ने, ऐसे काइंड ऑफ स्टाइल मुझे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे और भी आया है, टैन स्किन टोन हो सकते हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, ठीक है। चिन कर्टन बियर्ड हो सकते हैं उनका, ओके। चलो और देखते हैं, चलिए ही लेते हैं, ओके। सर्कल बियर्ड एंड स्पेक्टिकल्स भी मे भी पहन सकते हैं, लाइट स्किन टोन, ये भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। एंड ओके, आई थिंक यही आया है, तो ये ले लेते, ओके। ट्रम लाइन बियर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड हाइट मीडियम हो सकते हैं, टैटू हो सकता है उनका, एंड हाइट मीडियम हो सकता है, आई कलर ब्लैक हो सकता है, चाहे लड़का है या लड़की है। एंड किसी किसी के लिए यहाँ पे मैं क्लीन शेव भी देख सकती हूँ, ठीक है, आपके पार्टनर या आप। इनिशियल्स देख लेते हैं क्या है, ओके। यहाँ पे आया है वी, विकी, वंदना, सी, जे, चांदनी, जय, उदय, उषा, नमन, ठीक है, आशिमा, आयान, युविका, ठीक है, यश, यासिम, यास्मीन, करण, ठीक है। कॉफी शॉप में आप लोगों की फर्स्ट डेट हो सकती है, ओके। क्वीन ऐसे भी बुला सकते हैं उनको,
एंड यहाँ पे आया है जी, ठीक है, गायत्री, गोपाल, गणेश, ठीक है, ये भी नाम हो सकता है, महिमा, मयंक, कोई भी नाम हो सकता है, ये उनका इनिशियल है, आप लोग देख लो, ठीक है। आई होप रेजोनेट किया है आप लोगों से, अगर किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिएगा। टाटा। हेलो पाइल नंबर 3, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों की रीडिंग क्या है, आप लोग किससे शादी करने वाले हो, ठीक है। पाइल नंबर 3, आपकी शादी किससे होगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ओके, पाइल नंबर 3 की शादी किससे होगी। थैंक यू यूनिवर्स, बहुत फास्ट मूवर होंगे, ठीक है, बहुत फास्ट आपकी तरफ आएंगे। वाह, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, एंड आप दोनों की एज डिफरेंस भी हो सकती है, एज में वो आपसे छोटी भी हो सकता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। ओके, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, एंड कभी कभी झगड़ा होता है तो कुछ भी बोल देने वाले इंसान, ठीक है, मतलब मुंह में जो भी आता है वैसे बोल देने वाले, बहुत सोच समझ के नहीं बोलते, कभी कभी लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं, ठीक है, बहुत इमोशनल इंसान, एंड खुद के दम पे चीज़ें करने वाले, ठीक है, लोगों पे बहुत कम डिपेंडेंट रहने वाले इंसान, ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी होगी। थैंक यू यूनिवर्स। वाह, लॉ के फील्ड में हो सकते हैं, 555 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, लॉ के फील्ड में वो हो सकते हैं, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान, ओके। मैं यहाँ पे बहुत यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, लिब्रा हो सकते हैं वो, या फिर फायर साइन या तो एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है, राइट। बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव इंसान होंगे एंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर अरेंज्ड मैरिज लग रही है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए अरेंज्ड मैरिज ही लग रही है, मुझे लव मैरिज नहीं लग रहा है। आपकी शादी जहाँ पे होगी वहाँ से मतलब इनके रिश्ता आपके घर में आएगा, एंड पहले तो आप बहुत स्केप्टिकल होंगे कि नहीं नहीं इनसे शादी नहीं करना है, बट धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये इंसान आपके लिए सही है एंड आप मान जाओगे। आपके मदर के साइड से शायद ये रिश्ता आ सकता है या उनके मदर के साइड से, तो आप पहले नहीं मानोगे बट फिर आपको समझ आएगा, क्योंकि वो सेम अट्रैक्शन आप फील करोगे, एंड इनकी इनके साथ आपकी शादी होने के बाद आपका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है, राइट। आप दोनों एक साथ फॉरेन भी जाके सेटल हो सकते हो, एंड मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अगर लव मैरिज भी है तो मैं बहुत कम पर्सन देख सकती हूँ लव मैरिज का, ओके। आप लोग अगर पहले किसी रिश्ते में रहे हो या फिर अभी कोई रिश्ते में हो तो मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकती हूँ कि ये रिश्ता नहीं चलेगा, सॉरी टू से दैट। आप मूव ऑन कर जाओगे एंड उसके बाद आपके लिए एक रिश्ता आएगा, पहले आप तो उनको ना ना बोलोगे, फिर मे बी आप जाके उनको हाँ बोल दोगे, मे बी नहीं, आप उनको हाँ बोल दोगे, ठीक है। ये ज़्यादातर मुझे लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज वाले ही पाइल लग रहे हैं, पाइल 3। और उसके बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, एंड वो भी मैं देख सकती हूँ कि गुड सेंस में, ठीक है, बट हाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान होंगे, एंड ऑल दो, क्योंकि कप्स का कार्ड नहीं आया है, ऑल दो मैं देख सकती हूँ कि ऐसे इंसान नहीं होंगे कि एकदम इमोशनलेस इंसान, ऐसा नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होंगे, आपको हर्ट नहीं करेंगे, आपको हर्ट नहीं करेंगे, बट हाँ अगर चीज़ें सही से नहीं होती है तो इनको अच्छा नहीं लगता,
ठीक है। नंबर 11 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 17 एक्शन का कार्ड आया है, कॉर्नुकोपियो का कार्ड आया है, वेरी नाइस। नंबर 8 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे आया है नंबर 12 टेम्पल पाथ एंड स्टॉर्म वार्निंग 10। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 मैंने पहले बोला है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा अपने जो ब्रोकन रिलेशनशिप है उसको बचाने के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है। बट सॉरी गाइस फॉर द नॉइज, बट ये जो रिलेशनशिप है मुझे लगता है कि आप इस रिलेशन में आने के बाद ना समझोगे कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। मतलब अभी जो था, जो भी आप लोगों के बीच, मतलब अगर आप लोग पुराने रिलेशनशिप में हो तो दैट इज़ नॉट राइट। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप को ब्रेक करके अभी कोई रिलेशनशिप में हो, बहुत बड़ी चांसेस कि उनके साथ ही आपकी शादी होगी, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होगा ये। एंड बट आप लोगों में कोई रेड फ्लैग्स तो है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो इनका गुस्सा कम करो, ट्राई करो कि इनका गुस्सा कम हो, ठीक है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। नंबर 44, नंबर 4, नंबर 10 अगेन। तो यहाँ पे कार्ड आया है नंबर 44, 4 एंड 10, ठीक है। नंबर 8 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, नंबर 3। तो यहाँ पे थिंकर, तो अगर आप लोगों के लिए रिलेशन या रिश्ता आ रहा है ना, तो प्लीज़ आप लोग सोचिए। एंड अगर आप लोग रिलेशनशिप में है किसी के साथ ऑलरेडी, एक रिश्ता आप लोगों का चला गया है एंड अभी आप किसी के साथ हो रिलेशनशिप में, तो आपको बोला जा रहा है कि सोचिए, अभी मूव ऑन मत होइए, अभी भी टाइम है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आएगा उनके मदर्स की तरफ से या आपके मदर की तरफ से, ओके। डिफरेंसेस है, इस वजह से आएगा प्रॉब्लम्स, बट आप लोगों में अभी भी चांसेस है सब कुछ ठीक होने का। हायर पावर से आप लोगों को ये बोला जा रहा है, ओके। मैं बोलूँगी कि आप लोग अपना थर्ड आई चक्रा पे काम कीजिए, अपना यस थर्ड आई चक्रा पे काम कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे है अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10। तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को फील हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं है, सही हो रहा है, तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जो टेंशन आप लोग ले रहे थे वैसी कोई बात है नहीं। एंड आप लोग, मैं ये बोलूँगी कि ये देखो अनफिनिश्ड, अभी भी जो आपको लग रहा है ना खत्म हो चुका है, कुछ सही नहीं चल रहा है, मे बी आप लोगों को बोला जा रहा है कि अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सोचिए, उनको भी टाइम दीजिए सोचने के लिए। अगर रिश्ता आ रहा है शादी के लिए तो उसको भी कंसिडर कीजिए, ठीक है। एंड सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे वही लग रहा है, सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ओके। ये स्पिरिचुअल जर्नी है। एंड हम आप लोग के पर्सन का लुक्स देखेंगे। यहाँ पे ब्लैक आई हो सकता है, क्लीन शेव्ड हो सकते हैं, ब्राउन आईज हो सकता है आपके पर्सन का, रॉयल लुक हो सकता है या फिर सचमुच रॉयल फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, शॉर्ट हाइट हो सकता है, ठीक है। चलिए, सर्कल बियर्ड है यहाँ पे, ग्रीन आईज हो सकता है या फिर ग्रीन कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनना उनको पसंद होगा, डार्क टोन भी हो सकता है किसी किसी का, ठीक है। चलिए, मीडियम हाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उनका लुक के बारे में है। अभी अल्फाबेटिक भी देख लेते हैं, अल्फाबेट्स क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। चलो जी, एम 2 बार आया है, के, जे, जी, ये 2 बार आया है, ओके। के का फैन हो सकते हैं वो, या आप, हम उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, ओके। पी हो सकता है,
आई थिंक दिस इज एम, राइट? सॉरी गाइस, एम हो सकता है, एमपी से हो सकता है, इंडिया से है तो मध्य प्रदेश से हो सकता है, या फिर फिलीपींस से हो सकता है, पता नहीं मुझे क्यों लगा। ओके, यू हो सकता है, एसयू भी हो सकता है उनके पास, ठीक है। रोलेक्स उनकी फेवरेट ब्रांड हो सकता है, ये उनका नाम का इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड आई भी है यहाँ पे, ओके, आई भी है, ईशानी, ठीक है, सीमा, सूरज, वेदिका, वरुण, जाकिर, जारा, प्रीतम, ओके, वसिम, वदीहा, ठीक है, ये सब नाम हो सकता है उनका। एंड उनके नामों का इनिशियल्स भी आपको दिख रहा है। सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस शादी के बाद ना, इनके साथ आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से, जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ की, सारे खत्म हो जाएंगे। एंड शादी से पहले बहुत ज़्यादा आपको बाधाएं दिखेंगी, बट डरना नहीं है, शादी होना तय है। सो ये बाधाएं ना ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ये जो ऑब्स्टिकल्स है ये सारे चली जाएंगे। एंड उनके लाइफ का भी मैं देख सकती हूँ, आप एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट हो। वो जब भी प्रॉब्लम में होंगे, शादी के बाद ये सारे प्रॉब्लम्स उनका खिचक से चला जाएगा। ओके, तो बहुत प्यारी रीडिंग है, तीनों पाइल की ही। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।